शिवानी बेटा, आप रघु के घर वापस चले जाइए। अगर आप वहां नहीं जाएंगी ना तो बलवंत जी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। और आपके भैया और भाभी को कितनी मुश्किल से गुजरना होगा। समझ रही ना? प्लीज आंटी, हम सब समझते हैं, लेकिन आप हमें फिर से वहां जाने के लिए मत बोलिए। हम ताजू के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन उस घर में वापस कदम फिर से नहीं रखेंगे। रघु ने जो हमारी बेइज्जती की है वो हम किसी भी हालत में नहीं भुला सकते। श्री रघुवीर भक्त हितकारी, प्रभु अरज हमारे, निश दिन ध्यान धरे जो कोई, दासम भक्त और नहीं होई। ज्ञान धरे मन पार, ब्रह्म इंद्र पार नहीं पार, दूत तुम्हारे वीर हनुमाना, जासु प्रभावती मुकुर जाना, रवि कलंद नंद निवारा, रावण मारे सुरन प्रतिवारा, तुम अनाथ के नाथ गुसाई, दीनन के हो सदा सहाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हमने तुम्हें कहा था ना कि हम तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि आज मंदिर में हमने चुपचाप तुम्हारे साथ पूजा कर ली और हम वापस तुम्हारे साथ घर जाएंगे, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। चाहे जो हो जाए, हम उस घर में वापस किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। देवी जी, मैं आपको अपने साथ ले जाने नहीं आया हूं। अगर आप मेरे साथ मेरे घर नहीं चलना चाहती, वहां नहीं रहना चाहती, तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं आपको अकेला भी नहीं छोड़ सकता बेबी जी। इसीलिए मैंने फैसला किया है, मैं आज से आपके साथ इसी हवेली में रहूंगा बेबी। वाह, तो अब ये नई चाल है तुम्हारी? तरस आता है हमें तुम पर। सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुम अपने आप को और कितना नीचे गिराओगे? कितनी चालें चलोगे? पहले तुमने हमें वहां रोकने का ढोंग किया, फिर यहां आकर हमें मनाने का ढोंग किया, और कोई भी चाल नहीं चली तो अपनी औकात भूलकर यहां हवेली में रहने आ गए हो। मैं जानता हूं बेबी, मैं जानता हूं मेरी औकात इस हवेली में रहने की नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं एक मामूली सा नौकर हूं, आप मेरी मालकिन। लेकिन इनके साथ साथ मैं कुछ और भी जानता हूं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है मालिक साहब को दिया हुआ वचन। मुझे मालूम था बेबी जी, इस वचन को पूरा करने में मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा,
लेकिन मैं करूंगा। भले कोई मेरी भक्ति समझे या ना समझे, आपकी गलतफहमियां तो मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन मालिक साहब का वचन मैं जरूर पूरा करूंगा बेबी जी। तुम्हारी भक्ति क्या है और क्यों है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी भक्ति सिर्फ ये है कि तुम दाजू की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते हो और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। हमारे दाजू को दिए गए वादे को तुम सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारी असली नीयत छुपाने के लिए। तुम्हारा असली चेहरा तो तुमने वफादारी के मुखौटे के पीछे छुपा रखा है, लेकिन हमें भी कसम है दाजू की, तुम्हें तुम्हारे गलत इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। हम तुम्हें पहले भी इस हवेली से निकाल चुके हैं और दोबारा धक्के देकर निकालने में कतराएंगे नहीं। हमारे रहते तुम इस हवेली में नहीं रहोगे। शिवानी, अगर रघु दादाजी को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहता है तो तुम इनकार क्यों कर रही हो? प्लीज प्लीज बात को समझिए। ये आदमी इस हवेली में नहीं रहेगा। चलो। शिवानी बेटा रुक जा, जो कुछ भी करना है तुम्हारे भैया करेंगे। हमारे साथ चलो अंदर, चलो। काश कि मैं आपको समझा पाता बेबी जी कि मेरे यहाँ आने की वजह और कुछ नहीं, सिर्फ आप हैं, आपकी हिफाजत है। आपकी प्रॉपर्टी लूटना नहीं, बल्कि उसे आप ही के घर वालों से आपके लिए बचाना है। बेड़ा, अरे ओ बेड़ा, आई माँ। हाँ माँ। बेड़ा खाना बन गयो, सबको बुला। ठीक है माँ। रघु जल्दी नीचे आ जाओ, खाना तैयार है। माँ, मैं जानू हूं माँ कि थारे को रघु भैया के बिना क्यों घर कितना खाली लाग रहे हो। कोई अपना घर से जावे तो घर काटने को दौड़े। ये मारे से बेहतर और कौन समझ सके। पर तू चिंता मत ही कर मां, रघु भैया जल्दी घर आ जाएंगे। मैंने ही तो भेजा था ना उसे। ये सोच के अपने मन को तसल्ली कर देती हूँ कि मारे से ज्यादा मारे रघु की जरूरत बेबी जी को है, और फिर वो अपना धर्म पूरा करने के वास्ते गया है। क्या करूं बेड़ा, माँ का दिल है ना। बच्चों को देखे बगैर मानता कोनी। दिल छोटा मत ही कर माँ, दिल छोटा मत ही कर। आ जाएंगे भैया, बस 2 ही महीने की तो बात है। जा थाली लगा।
धक्के देकर हमारे घर से बाहर निकालना है। उसकी शक्ल भी नहीं देख सकते हम। भैया, भैया क्या हुआ? आपने निकाला उसे घर से बाहर, अब वो रघु यहाँ हवेली में आकर रहेगा क्या? शिवानी, ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनो। मतलब नहीं निकाला? उसने आपकी बहन पर हाथ उठाने की कोशिश की थी और आप उसे निकालने के बजाय हमको समझा रहे हैं। शिवानी बेटा, इसमें तुम्हारे भैया की कोई गलती नहीं है। अच्छा, आराम से बैठो और हमारी बात सुनो। देखो बेटा, रघु जितना तुम्हारा दुश्मन है ना, उतना हमारा भी है। उसने सिर्फ तुम पे हाथ नहीं उठाया, उसने हमारे खानदान की इज्जत पे हाथ उठाया है। उसे देखकर जितना तुम्हारा खून खौलता है ना, उसे कहीं ज्यादा मुझसे नफरत होती है। लेकिन बेटा, ये वक्त उससे बदला लेने का नहीं है। उसे हवेली से बाहर निकालकर तुम उसे बहुत छोटी सी सजा दे रही हो। इसमें जितना नुकसान उसका होगा, उतना नुकसान हमारा भी होगा। हाँ शिवानी, जितना गुस्सा तुम्हें आ रहा है उतना ही गुस्सा हमें भी आ रहा है, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो। दादाजी की वसीयत के हिसाब से तुम दोनों को एक साथ एक ही घर में रहना बहुत जरूरी है। तुम यहाँ आ गई, ये तुमने बहुत अच्छा किया। और वो यहाँ आ गया है, ये तो और भी अच्छी बात है। बात को समझो शिवानी। जब तुम वहां रहती थी ना, तो तुमको उसके हिसाब से चलना पड़ता था, और यहाँ पर तुम उसे अपने हिसाब से चला सकती। वहां उस घर में वो नौकर मालिक था, लेकिन यहाँ तुम उसे उसकी असलियत याद दिला सकती हो। प्रॉपर्टी पाने के लिए उसने जो खेल शुरू किया ना, वो उसे बहुत भारी पड़ेगा। बस यही बात का एहसास तुम उसे रोज दिलाना। और एक बार वसीयत के 3 महीने पूरे हो गए, उसके बाद सबसे पहले रघु इस घर से बाहर जाएगा। ये हमारा वादा है तुमसे। शिवानी, हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर बात मेरी और महिमा की होती तो मैंने रघु को कब का इस घर से निकाल दिया होता। प्रॉपर्टी हमारे हाथ से जाती है तो जाए, हमें पैसों की कोई फिक्र नहीं, और फिर तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। इस प्रॉपर्टी पे सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं, और ये हक मैं किसी को छीनने नहीं दूंगा। इसलिए प्लीज रघु को यहाँ रख दो। हाँ शिवानी, रघु को यहाँ रहने दो। ठीक है भैया। जैसा आप ठीक समझे। शाबाश बेटा। अरे रघु बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारे स्टाफ का कमरा है।
हमने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी कर दिया है, आप शिफ्ट कर जाइए। मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं बेटा, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। हमारे कहने पे तुम यहाँ आ गए और फिर बलवंत जी की वसीयत का तुमने सम्मान भी रख लिया। शिवानी जो बोलती है ना, उसका बुरा मत मानना। हमने सब समझा दिया। आपके समझाने की वजह से तो नौबत आई है। आप समझाती क्या हैं? आप तो भड़काती हैं। और हाँ, एक बात और, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि मैं यहां आपकी वजह से आया हूं, बल्कि शुक्र मनाइए कि बेबी जी की वजह से आप इस हवेली में रह पा रही हैं। ये जो आप लोग इतना खुश हो रहे हैं ना मेरे आने से, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये खुशी बहुत जल्दी दुख में बदल दूंगा। आप अपनी चाल बाद में चलेंगे और आपको मात देने के लिए मैं वहां पहले खड़ा मिलूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मालिक साहब कि मैं इस लड़ाई में जीत सकूं और बेबी जी को उनका हक वापस दिला सकूं। इनकी असली जगह इनके कमरे में है। रघु, दादा, ये मालिक साहब के कमरे में ये सामान, ये सब मालिक साहब का कमरा था, अब नहीं। अब इसमें जसवंत जी और महिमा जी रहते हैं। उन्होंने मालिक साहब का सारा सामान उठा करके स्टोर रूम में बंद कर दिया और पुरानी चीजों के बदले ये नई चीजें हैं। अब वो इसी कमरे में रहते हैं। लेकिन पन्ना दे, इसकी जरूरत क्या है? इस हवेली में और भी कमरे, तो फिर ये कमरा क्यों? पन्ना दे, ये मालिक साहब का कमरा है, उनका सामान, उनका फर्नीचर, ये क्यों कर रहे हो ऐसा? और बात सिर्फ फर्नीचर की नहीं है। मालिक साहब ने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से हर एक सामान सजाया इस कमरे में, उस समय मालिक साहब की यादें बसी हैं। इससे भी कहीं ज्यादा कुछ कर रहे हैं वो। जब मालिक साहब की सीख, उनके आदर्श, उनकी परंपरा नहीं है, तो ये फर्नीचर क्या चीज है रघु? अब तुम इस घर में आ गए हो, तुम खुद देख लोगे कि ये घर कितना बदल चुका है। ये घर जो कभी हमारे लिए मंदिर हुआ करता था, मालिक साहब के आदर्शों से महका करता था, लेकिन आज इस घर में सिर्फ जालसाजी और फरेब की तरकीबें सोची जाती हैं। और देखो, सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि बेबी जी उनकी असली चेहरे नहीं देख पा रही हैं। रघु, तुम्हें रोकना होगा सब कुछ, वरना वो लोग मालिक साहब का कारोबार, उनकी हवेली, उनके आदर्श सब बेच देंगे।
के इन सामानों के बीच में अब भी आपको महसूस कर सकता हूं मालिक साहब। मैं अब भी देख सकता हूं आपको इस कुर्सी पर बैठा हुआ। इस ग्रामोफोन पे पुराने गाने बजाते हुए अब भी सुन सकता हूं मैं आपको। ये सिर्फ तस्वीर और ये सिर्फ सामान नहीं है, इनमें अब भी आपकी परछाई जिंदा है मालिक साहब। ये सब चीजें अनमोल हैं, इसीलिए इनकी जगह इस बंद स्टोर रूम में नहीं, आपके कमरे में है।